Hi everyone. So today I'm trying to address a very important question which probably many of the people, especially the aspirants, try to overlook. They do not emphasize on this point, even they do not consider this point. उनको लगता है this is something that can be taken for granted. But let me tell you here, once you go through this whole video and after the completion of the video, you might probably understand that these are a very, little things, smaller things, and therefore I have written just the daily routine habits. You do not have to actually do anything extra, about these particular things, which I'll just talk about, but the whole your normal routine, your smaller habits and everything, if just integrated in a proper manner, would help you having a positive impact in the whole examination process, and of course maybe in the result as well. Let us see. So my question, let's say that question I'm trying to answer here is that can the daily routine habits have larger positive impact in the examination process? For the time being, I'm specifically talking about the civil services examination, but of course it might be helpful for the other ones, but because the examples I'll be taking will be from the different stages of the UPSC civil services examination. Okay? So according to me, in my humble opinion, the answer definitely is a big yes. Now we have to see that how does it happen or how it can happen. The first thing you have to see that we move from the smaller daily habits, help us move from the microscopic level to the macroscopic level. How does that happen? See, अगर हम हैबिट्स की बात करते हैं तो आप उसको एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कंसिडर कर सकते हैं, राइट? छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जिसके लिए अलग से कुछ भी नहीं करना होता है, एंड दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स जो हम वैसे भी कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे होते तो भी कर रहे होते, ठीक है? तो इसको ध्यान रखते हुए वी कैन मूव टुवर्ड्स द मैक्रोस्कोपिक हैबिट, जो कि हमारे परफॉर्मेंस में, दिस परफॉर्मेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम परफॉर्मेंस, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होती दिख सकती है. हाउ इट कैन हैपन? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक थिंग. पहले नॉर्मल रूटीन की बात करते हैं. नाउ दिस नॉर्मल रूटीन डेफिनेटली इंक्लूड्स योर स्टडी रूटीन, ठीक है, वो तो है ही, बट वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द नॉर्मल डेली रूटीन हैबिट्स. तो उस पर पहले बात करते हैं जैसे हम जीते हैं, आर लाइफ स्टाइल. लेट्स जस्ट नॉर्मली टॉक अबाउट आर लाइफ स्टाइल फर्स्ट एंड ग्रेजुअली आई मूव टुवर्ड्स. इफ़ यू सी, मैंने ऐसी भी कुछ चीज़ें रखी हैं इसमें जो कि सीधे एग्जामिनेशन से रिलेट कर सकती हैं, विच इज़ अदरवाइज जस्ट अबाउट आर नॉर्मल बिहेवियर और पर्सनैलिटी ट्रेट्स एट्सेट्रा, ठीक है? तो अगर इफ़ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रूटीन, लेट्स से आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, इससे बहुत असर पड़ता है, बिकॉज इट डज इम्पैक्ट इन योर फिजिकल फिटनेस एंड ऑल्सो द स्लीप साइकिल. अगर स्लीप साइकिल अच्छी रहेगी तो आपकी नॉर्मल रूटीन बहुत ईजिली अच्छे से फॉलो हो सकती है. Now I am not promoting anything here as कि आपको सुबह ही पढ़ना चाहिए या रात तक पढ़ना चाहिए, you are an early riser और let's say आप लेट तक जग रहे हो, anything that suits you. But otherwise हम एक normal अगर हम साइंटिफिक तरीके से बात करें तो of course if you are somebody जो टाइम पे सुबह जग रहा है और टाइम पे रात को सो रहा है, तो उसकी जो बॉडी की पूरी जो सर्कैडियन रिदम होगी, ठीक है, जो नॉर्मल आपका बॉडी का फंक्शनिंग होगा वो प्रॉपर काम करेगा. आई होप यू अंडर, दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है? लेकिन क्या हो जाता है कि बहुत लोगों को सूट नहीं करता या बहुत लोगों की सिचुएशंस अलाउ नहीं करती हैं. दिन में हो सकता है डिस्टर्बेंस रहे या फिर रात को उनको जैसे शांति है तो उनको अच्छा लग सकता है. कुछ और जिम्मेदारियां हो सकती हैं, सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू माइट हैव बिकॉज ऑफ विच यू माइट इंटरचेंज योर साइकिल रूटीन एंड समहाउ इट कैन हैपन. सो देयरफॉर लेट्स से इफ यू आर जस्ट टारगेटिंग लेट्स से 1 year और 2 year, ठीक है, फॉर द होल प्रिपरेशन थिंग टू कम्प्लीट, तो उस पर अगर आप थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट कर भी लो तो एक बार को चल जाएगा. But if it's taking longer and if your food and the sleep cycle, food habits and the sleep cycle gets disrupted, तो it gives you a longer term में अगर हम बात करें तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पर. बट आई थिंक एज एन एस्पिरेंट हम सब इनसे कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेजेस पर जूझते हैं. वी डू हैव टू सफ़र, बट ट्राई इफ़ यू कैन मैनेज दीज टू थिंग्स इन अ वेरी बेसिक मैनर. एंड देन ऑफकोर्स ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, अगेन मैंने यहाँ पे इसीलिए रखा है, ये डेली हैबिट्स की बात है. बट आई नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल उठना, खाना, सोना, बैठना, ठीक है? अभी आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शायद किसी ने कभी सोची भी नहीं होंगी, बट आई विल ट्राई टू ब्रिंग दोज थिंग्स टू यू हियर. तो क्या है कि जब ये ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस तरह की कुछ हैबिट हो गई और एनी थिंग विच माइट हैम्पर योर परफॉर्मेंस, ठीक है,
अगेन आई एम नॉट गोइंग इन टू द आइडिया ऑफ कि ये सही है या गलत है, मोरली, एथिकली एंड ऑल ऑफ दैट. मेरा क्या ओपिनियन है उससे आपकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा. मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इन चीज़ों को लेके. आई डू हैव माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है. बट राइट नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू शेयर दैट. द ओनली थिंग आई एम शेयरिंग इज दैट anything related to your normal daily routine habits, if it is impacting your the performance, either in terms of preparation performance or in terms of the final performance on the day of the examination, वो आपको उस पर you should start working on it. ठीक है, आप उसको कैसे चैनलाइज करना है, this should be in your hand. ठीक है, मूविंग ऑन. जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन you just do not have to show in the study patterns or let's say the routine making and following it consistently. You also have to show it in the life pattern. और यही लाइफ की डिसिप्लिन इन सब चीज़ों से आ जाएगी. अगर आप टाइमली चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ यू आर कीपिंग योर सेल्फ फिजिकली हेल्दी, इफ़ यू आर फाइनेंशियली इन सम और द अदर मैनर स्टेबल, ठीक है. अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, और इन सब पे मैंने पहले भी बात कर ली है, सो इफ़ यू आर जस्ट द बिगनर एंड इफ़ यू आर टेकिंग पेरेंट्स मनी, वो 1 साल के लिए ठीक है, बट उसके बाद ट्राई एंड हैव समथिंग ऑफ योर ओन, ठीक है, सम फाइनेंशियल बैकग्राउंड. चाहे वो कितना भी छोटा अमाउंट आपको आता हो, 10,000 रुपये भी महीने कमाने का कुछ ऑप्शन हो, 5,000 का भी हो ना, तो उससे छोटी छोटी स्टडी मटेरियल की चीज़ें और ये सब आप अपने खर्चे से निकाल सकते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मिनिमल, ठीक है. बट ट्राई टू हैव द फिजिकल, यू शुड बी वेल साउंड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली. यू शुड बी इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल. वो सारी चीज़ें अगर आप डिसिप्लिन मैनर में कर रहे हो तो वो आपके स्टडी वाले पार्ट को बहुत पॉजिटिवली हेल्प करती हैं, क्योंकि आपके ऊपर अननेसेसरी लोड या प्रेशर नहीं होता है. ठीक है, ये एक पार्ट हो गया. लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करना है, अगेन आपको मान लीजिए आपको किसी से मिलने जाना है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक रूटीन की बात हो रही है, बट ये ज़रूरी है. और ये ज़रूरी क्यों है ना, क्योंकि देखो एक छोटी सी चीज़ है. अगर आपको कल को, जैसे आप ऑफिसर बन रहे हो, यू ऑल आर टारगेटिंग टू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है, तो आप जब कल को टारगेट कर रहे हो ऑफिसर बनने के लिए, आप ऑफिस में जाओगे, आप इंटरव्यू में जाओगे, आपको मेंस में सेंटर टाइम पे पहुंचना होगा, प्रीलिम्स में सेंटर टाइम पे पहुंचना होगा. देयर हैव बीन पीपल हु हैव समहाउ मिस देयर अटेम्प्ट्स एट टाइम्स, क्योंकि वो सेंटर 2 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, ऐसे लेट पहुंच रहे हैं. उसके लिए डू यू थिंक दैट इट इज़ वर्थ दोज 2 और 5 मिनट्स आर वर्थ दैट कि आपका एक पूरा साल और एक अटेम्प्ट कॉस्ट हो जा रहा है. तो वो डिसिप्लिन छोटी छोटी चीज़ें हैं. और ये नॉर्मल लाइफ की चीज़ें. अब जैसे मैं आपको बताऊं, अभी आपको सुन के बहुत अजीब लग सकता है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ पर्सपेक्टिव एंड हाउ इट विल हेल्प यू. अभी नॉर्मल एक लाइफ की चीज़ें अगर देखें, जैसे क्या हो जाता है, अगर आप किसी रूम में हो, बाहर निकल रहे हो, वहाँ का फ़ैन बंद कर देना, लाइट बंद कर देना, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी. नॉर्मल उसी तरह हैबिट में अगर आपके वाटर प्योरीफायर से जो भी एक्स्ट्रा वेस्टेज वाटर निकल रहा है उसको कलेक्ट करके वॉशिंग मशीन में यूज़ कर लेना, या प्लांट्स के लिए यूज़ कर लेना, वाटरिंग के लिए. ठीक है, ये सब चीज़ें क्या डिसिप्लिन मैनर में होती है. एंड दीज आर द थिंग्स आई एम नॉट जस्ट टेलिंग फ्रॉम आफ्टर रीडिंग एनी बुक और समथिंग, वी डू प्रैक्टिस इट इन आवर होम. ठीक है, ये आदत इनफैक्ट मेरे फादर ने मुझे बचपन से लगाई हुई थी. हम दोनों भाई बहनों को बचपन से हमें लगाई हुई थी. जैसे आप किसी रूम में नहीं हो, वहाँ की लाइट बहुत छोटे से, तो अब ये हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है. बहुत लोग करते हैं, बट बहुत लोगों को अनफॉर्चुनेटली मैंने ये वेस्ट करते भी देखा है. अब ये आपको लॉन्गर टर्म में कैसे हेल्प करेगी, हाउ दिस नॉर्मल लाइफ रूटीन हैबिट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस. व्हेन यू विल बिकम एन ऑफिसर, लेट्स से यू आर इन चार्ज ऑफ द एनर्जी डिपार्टमेंट, तो आपको अब पता है ना इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक चीज़, आपके पास वो बेसिक फंडा है. आप अवेयरनेस, पहले आप जो चीज़ खुद नहीं करोगे उसकी अवेयरनेस कैसे फैलाओगे. हाउ वुड यू टेल पीपल कि फूड वेस्ट नहीं करना है, पानी वेस्ट नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द थिंग्स. ठीक है, खाना मैंने कितने लोगों को वेस्ट करते देखा है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई दिस बेसिक थिंग इज़ नॉट अंडरस्टूड. और ये बेसिक आपके लाइफ हैबिट से आती है. अगर आपके फैमिली मेम्बर्स ने, अगर आपके पेरेंट्स ने, आपके सिबलिंग्स ने इसमें डाला है आपके अंदर ये हैबिट्स, गुड इनफ. अगर नहीं डाला है तो आप अब से कल्टिवेट करना शुरू करो, ताकि कल जब ऑफिसर बनो तो दूसरों को जब बोलो तो पहले आपके पास खुद वो बैकग्राउंड हो. और अगर ये रहेगा ना तो आपके पूरे प्रेपरेशन प्रोसेस में भी आपको हेल्प मिलेगी. वाई? बिकॉज यू विल नो हाउ टू वैल्यू थिंग्स. यू विल नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. एंड व्हेन यू विल वैल्यू थिंग्स ना, व्हेन यू विल वैल्यू टाइम, व्हेन यू विल वैल्यू रिसोर्सेज, बी इट नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज, लाइक योर every support system, let's say in the family or friends or whatsoever, or let's say you are valuing the everything that you're getting, as I said, time हो गया, resources हो गया, money हो गया. तो आप जब इन चीज़ों को वैल्यू करने लगते हो तो आप अंदर से ऑलरेडी एक बहुत अच्छे इंसान बनना शुरू कर जाते हो.
despite of let's say, see all of us make mistakes, all of us have some or the other shortcomings, weaknesses, ठीक है, perfect तो कोई नहीं होता, but at least जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं और जो हमें पता है कि गलत हैं, उनको तो हम सुधार ही सकते हैं ना. तो if we cannot become a perfect human being, at least we can try to move towards perfection and become near perfect. ठीक है, इतना तो कर सकते हैं, if not perfect. तो जो चीज़ें हमारे हाथ में है हैबिट्स की, उन पे वर्क कर सकते हैं, एंड इट शोज़ इन योर स्टडी पैटर्न्स, इट शोज़ इन योर फाइनल रिजल्ट ऑल्सो. Somebody who will be very punctual and consistent and disciplined in the life part will automatically reflect that in the study part also. So now imagine on one hand you have somebody जो सब कुछ बहुत ही रूटीन मैनर्स, डिसिप्लिन मैनर में एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एंड somebody जिसको आज मन कर रहा है वो कर रहा है, फिर 10 दिन तक नहीं कर पा रहा है, फिर 11वें दिन कर रहा है. तो इसका रिजल्ट अच्छा होगा या इसका रिजल्ट अच्छा होगा? दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल थिंग. मैं कुछ भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी थिंग विच इज़ लाइक आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें बात कर रही हूँ. लेट्स टॉक अबाउट, ये वाला पॉइंट मेरे मन में आया था और ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. अब नॉर्मल हैबिट्स में हम कैसे एग्जाम को घुसा सकते हैं, लेट्स जस्ट सी दिस. सो लेट्स से यू आर टेक्सटिंग योर फ्रेंड और मे बी समबडी इन द फैमिली, लेट्स से यू आर जस्ट टेक्सटिंग, ठीक है, यू आर ऑन सोशल मीडिया, यू आर टॉकिंग, चैटिंग, व्हाट्सएवर. अगर आप उसमें बेसिक, आपकी मेंस में देखो नंबर किसके ऐड होते हैं, मेन स्टेज के होते हैं, प्रीलिम्स का तो नंबर नहीं ऐड होता, फाइनल में मेंस के होते हैं. आपको जो आंसर राइटिंग करनी है उसके लिए जो कंटेंट चाहिए होगा वो तो जब सब्जेक्ट पढ़ोगे आ जाएगा. फिर आंसर का स्ट्रक्चर, फॉर्मुलेशन, बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो धीरे धीरे आएगा. फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फिर टाइम मैनेजमेंट, वो सब एक बहुत अलग कहानी है. उसके लिए कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपका आधा से एक नंबर डेफिनेटली बढ़ा सकती हैं. अगेन लॉजिकल, मैं ये नहीं कह रही दैट आई नो कि बढ़ाती होंगी. नोबडी फ्रॉम द यूपीएससी हैज़ टोल्ड मी दैट, एंड नोबडी नोज दिस ऑल्सो बिकॉज दे डू नॉट रिलीज एनी एज सच, कुछ पैरामीटर्स नहीं रिलीज करते हैं. बट बहुत लॉजिकल क्यों है? लेट्स यू आर टेक्सटिंग समबडी, तो जो भी, अब आपको पता है कि बचपन में हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होता है, ठीक है, हमें पता है हमें कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ करने. बट जब आप आंसर लिख रहे होते हो, क्योंकि ये मैंने नॉर्मल उसमें लोगों से टेक्सटिंग में इस चीज़ को भी फील करा है कि बहुत जगह जहाँ पे कैपिटल लेटर्स यूज़ करना होता है वो नहीं करते हैं. क्यों? बिकॉज दे फील कि यार ये तो बहुत कूल है, या फिर शॉर्ट फॉर्म्स, अननेसेसरी यू और आर और वट एवर, लाइक यूज़ कर लेना, प्लीज़, ठीक है, यूज़ कर लेना. ये नॉर्मल इनफॉर्मल टेक्सटिंग में तो चल जाता है, दिस इज़ ओके इन द इनफॉर्मल टेक्सटिंग. बट ट्रस्ट मी, if you are somebody who is taking these छोटा points into consideration, आपका क्या होगा ना, अब now that you are so much into the writing of these informal things, तो वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करने का रिस्क हो सकता है. बट अगर आप इसको अपने नॉर्मल रूटीन में ही लगा लोगे दैट आपको कैपिटल लेटर्स कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, लेट्स से यू आर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यू विल नॉट राइट कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, ठीक है, यू विल राइट सी कैपिटल एंड देन यू विल राइट फुल. ठीक है, ओके लिखना है तो इसकी जगह हमेशा ओके लिखो, यू लिखो, योर लिखो, प्लीज़ लिखो. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स एक जो एब्रीविएशन वाले होते हैं, समथिंग विच इज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड, वो फिर भी चल सकता है, लाइक एज सून एज पॉसिबल. बट अब जैसे एग्ज़ाम के आंसर में क्या होता है, अगर लेट्स से आप किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में लिख रहे हो और लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई, ठीक है, सो उनका जो एक्रोनिम है वो तो मतलब एक्सेप्टेड है, तो आप क्या करोगे, आप पहले लिख दोगे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, अब ये छोटे छोटे ग्रामेटिकल चीज़ें हैं जो हमने बचपन में पढ़ी होती हैं, बट वी टेंड टू इग्नोर इट. तो आपने ब्रैकेट में लिख दिया आरबीआई. नाउ इन दैट वेरी आंसर, वेन एवर यू हैव टू मैंशन आरबीआई, यू डो नॉट हैव टू मैंशन द होल थिंग. एक बार आपने लिख दिया, यू हैव इन द ब्रैकेट शोन दैट दिस इज वॉट आई एम रेफरिंग टू एंड यू कैन जस्ट यूज इट. ठीक है, लेकिन जो ये यू आर और ये सब चीज़ें होती हैं ना, द बेसिक थिंग, उसको आप अभी से अगर सुधारना शुरू कर दोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली, वो बाई डिफ़ॉल्ट आएगा, क्योंकि यू आर इन टू दी हैबिट. तो लेट्स से 1 ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है, 1 ईयर क्या 1.5 मान लो, क्योंकि मेंस तो आप मतलब 1 ईयर तो प्रीलिम से पहले से लोग प्रिपेयर करते हैं, फिर 3-4 और महीने लगा लो. लेट्स से इमेजिन 1.5 ईयर फॉर योर मेंस टू गो. ठीक है, अब कोई 1.5 साल से अगर आपने इन बेसिक हैबिट्स पे काम कर लिया है, तो विल इट नॉट बाई डिफ़ॉल्ट कम इन टू पिक्चर इन योर मेंस पेपर? Definitely it will. ठीक है, then let's talk about the body language part which includes the facial expression. So whenever you are talking to anybody, ठीक है, informal में भी कोई, अच्छा, कॉन्शियस नहीं होके करना है these things. ऐसे नहीं कि आपको मशीन टाइप फील करना है that you just have to get ready and talk very formally कि अरे इंटरव्यू दे रहे हैं टाइप्स. नो 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 नो, कीप इट वेरी कैजुअल.
बट वहाँ पे भी जहाँ पे आपकी फेशियल एक्सप्रेशन या वॉइस मॉड्यूलेशन या बॉडी लैंग्वेज थोड़ा चेंज या मॉडिफिकेशन को डिमांड करती हैं, देन यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस. So if you do it that way, it will again automatically by default reflect firstly in the personality test stage, which is your interview, and then later when you become an officer trainee, and then when you become an officer also. ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं. देन रही बात वोकैबुलरी की, तो अगेन मेंस आंसर राइटिंग में क्या होगा या इंटरव्यू में क्या होगा, अगर आपके पास अच्छी शब्दावली है, यू हैव द गुड वोकैबुलरी, इट डज लीव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइट. आई एम नॉट टेलिंग कि अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम क्लेमिंग. द ओनली पॉइंट आई एम मेकिंग इज़ हाउ डू यू एनहेंस दोज छोटा चीज़ें, स्किल्स, एंड उससे जो मार्क्स हो सकते हैं. तो अगर, और वोकैबुलरी मतलब बहुत हाई फाई नहीं जाना है, अननेसेसरी जार्गन्स यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल वोकैबुलरी, बट जो सुनने वाले को भी थोड़ा अपीलिंग लगे, कंटेक्चुअल हो, अच्छा लगता है, तो उन पे वर्क करना. वॉइस मॉड्यूलेशन पे, हैंड राइटिंग पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हैंड राइटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नो मैटर एनीबडी विल टेल यू कि खराब हैंड राइटिंग वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, बिल्कुल हो जाता होगा, बट यार अगर अच्छी हैंड राइटिंग होगी तो एज तो मिलेगा ना. दिस इज वॉट आई एम टेलिंग. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट सिलेक्शन हो जाता है कि नहीं, एज तो मिलेगा, नंबर तो बढ़ेंगे, रैंक तो हायर आएगा, उसी से तो कैडर डिसाइड होगा. सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. अब आप खुद ही सोचो ना, एक अच्छी हैंड राइटिंग वाली कॉपी आपको मिल रही है और एक बहुत ही इलेजिबल हैंड राइटिंग आपको मिल रही है, तो आपको क्या देख के अच्छा लगेगा. दिस इज़ वेरी कॉमन. मतलब दे डू नॉट नीड टू रिलीज एनी पैरामीटर्स फॉर दिस. ये तो अपने से अंडरस्टूड वाली चीज़ है. एंड देन ऑफकोर्स प्रेजेंटेशन. नाउ दिस प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स इन एवरीथिंग. जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसको भी इतने ढंग से बनाओ ना कि वो आपके आंसर राइटिंग में अगेन रिफ्लेक्ट हो. जब आप किसी से बात कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग, यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ. वो जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उनको यहीं पे वर्क करना शुरू कर दो. तो प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, एवरीथिंग वो होता है. ट्रस्ट मी, इट हैपन्स. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी not very conscious about it, but at least just keep yourself reminding that okay, I am moving towards something very larger. It's not आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं क्लियर करना है ना, कि उसके बाद सोचेंगे मेंस में कैसे करना और इंटरव्यू में कैसे करना है. दिस इज़ वाई इट इज़ सेड दैट यू प्रिपेयर फॉर द होल 3 stages साइमल्टेनियसली. जो स्पेसिफिक कंटेंट होगा या उसका जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी, दैट यू विल डू बिटवीन दिस टाइम, प्रीलिम्स एंड मेंस. इनके बीच का जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा, लाइक फोकसिंग ऑन योर डैफ एंड एवरीथिंग, दैट यू विल डू हियर. बट जो बेसिक चीज़ें हैं जिसके एंड विच टेक्स टाइम, दीज आर नॉट द स्किल्स विच यू कैन डेवलप ओवरनाइट. ठीक है, सम पीपल हैव दीज इनहेरेंट स्किल्स बट सम नीड्स टू अक्वायर इट. So it's okay, you have good enough 1 or 1.5 years to acquire these skills and you can work upon it. So try and focus on that. And then definitely the comprehension part. I'm not talking about the reading comprehension which will help you in CSAT. This so definitely will. But what I'm telling is कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, even let's say any random book also, novel or anything of that sort, or newspaper or पढ़ाई की किताब or anything for that matter. So try to comprehend and not just reading. Be a good listener also. ठीक है, try to comprehend what the other person is telling. See, having a clarity in your thoughts, in your words and your expression, in every sense, having a clarity is very important. ठीक है, so when you have those clarity with you and you present yourself in a way that the other person loves to hear you, ठीक है, you can talk for hours and hours and the other person would be loving to hear you because you're clear with your voice, you're clear with your ideas, you're clear with your presentation. That does leave a positive impact and this takes time to develop. So you can work upon all of these things. और इस पे कुछ भी rocket science नहीं है, कुछ भी hi-fi नहीं करना होता है. These are very normal routine process which can be worked upon and it will show definitely a positive impact in the whole examination process, and I'm very certain in the examination result also, like I have written here in the performance in the examination. So I would like to end this video here on this note. Please start working and see, you can have n number of things in the list. These are just some of the things which came to my mind and I thought to share this with you. If you feel anything that can be added, please feel free to mention in the comment section so that others could also benefit from that. Even I will get to learn more from you and accordingly we can just manage our personality, basic चीज़ें करके throughout the preparation process so that it ultimately reflects in the final examination. ठीक है, so here I'll end this video. I have a lot of things to make videos on. एक पूरी list बनाई है Telegram पे,
सो उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आई विल बी मेकिंग शॉर्टर वीडियोज़ फॉर यू गाइज. ठीक है, चलो देन, टेक केयर, बाय बाय.